सब धरती कागज करूं और कर्म लेकिन वनराज, सात समंदर की मसी करूं पर गुरु गिणन लिखिया न जाए। ऐसे ही संत महात्मा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। श्री राजगिरी जी महाराज का मैं संपूर्ण भूतरोट परगने की ओर से मैं स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल संत महात्माओं के इस मंडवारा, इस ज्ञानाराम जी महाराज की जन्मस्थली तपोस्थली पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। भुवन धरती थी उजड़े ज्ञान जी बासुरी जन्म भू। एक तरफ जन्म स्थली है और एक तरफ कर्म स्थली। बहुत ही बड़ी अद्भुत संजोग है। जितनी टीमों ने यहाँ भाग लिया, जितनी टीमें आई, यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को मैं देख नहीं सका, उनके दर्शन में मिल नहीं पाया। ऐसे पहले तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ कि आपने खेल इस मानवारा की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और धन्यवाद उनको देता हूँ जिन्होंने एक कार्य का बीड़ा उठाया 22 वर्षों से। ऐसी जो क्रिकेट की जो उनकी समिति बनी हुई है, पूरी जो कमेटी बनी हुई है, उनको मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। मानवारा खालसारी धरती रे माते जने आयोजन में जने भूमि हुपी अपना जमीन के भाई क्रिकेटर में रहना चाहिए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधु है। क्योंकि पीटीए जी के खेल मैदान में बहुत बड़ी कमी है, तो कई बड़ा यदि प्रतियोगिता रहता अपने मतलब एक ताबड़ तो कुछ टाइम रहा 2 दिन और 5 दिन और अपने कोई मैदान या जमीन यदि देखनी पड़े, तो उन्होंने धन्यवाद है। अतरो बेटा खूब एक साथ में लगातार उन्होंने छायरी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कभी रुकवारी व्यवस्था, तो पूरा मोंडवारा बस्ती ने जने जल पिलाई, जने भोजन कराई, जने नाश्तो करायो, खुद जो पसीना कमाई थी समाज बच्चों उत्साह वर्धन हारू आप डाली सभी दानदाताओं ने भावासों ने खूब खूब साधुवाद धन्यवाद। और जने अनुशासन की सीमा जो मंच माते बेन एक एक आप रन गणता रिया, और जो अंपायर जो कोच वे न्यायाधीश है, सच्चो न्याय करे, खिलाड़ी बना पुत्र समान वे। और वे कोच ने जो भी बोरी लेन में देखते तो सब 1 घंटा हर वटा आया, तो बाकी जरे मैं खिलाड़ी उत्साह देखियो तो मैं कि राजू फिर एक दिन जानू तो है 5 घंटा जेटे ब्याणु है कुछ नहीं हो जाए। मैंने खाना बैठा था, लगातार फोन आ रहा है, लगातार फोन काटू रही हो ताकि वो ध्यान नहीं पड़े। बस अपनी टीम ने जो उत्साह देखियो, बाकी हमारे जीवन में मैं क्रिकेटर खिलाड़ी पे नहीं, तो मैं क्रिकेट तो ही नहीं, हमारे जीवन में मैं फुटबॉल था, फुटबॉलर में अच्छे खिलाड़ी रही हो, राज्य स्तर तक गई हो कई बार, खो खो भी अच्छा खिलाड़ी भी हो, कबड्डी का भी खिलाड़ी, तो रनर भी था और पढ़ाई में भी अव्वल था। गुरु महाराज जी कृपा हुई का आध्यात्मिक तरीका है यो। बाकी वे जो चीजें जो बचपन थी आज तक जो स्टूडेंट लाइफ थी, जरे मुझे खिलाड़ियों ने खेलता देखो तो मारू जो बचपन है, मारू खिलाड़ी बनू वो हमारा नजर धके आवे। खिलाड़ियों ने हमेशा टाइम दू जैसे स्कूल की बात आवे, बच्चों की बात आवे, बच्चों की बात आवे, पढ़ाई की बात आवे, खेल की बात आवे, कोचिंग की बात आवे, बटे मारू जीवन में समर्पित करूँ जी। गुरु महाराज शरण में समर्पित कीधु स्टूडेंट वास्ते, छत्तीस वास्ते, सनातन वास्ते तो समर्पित है कि और समाज भविष्य है और समाज की नींव है। राष्ट्र अगर सपनों अगर साकार करना है तो खिलाड़ियों माते प्रतिभा माते ध्यान देना पड़ेगा। वे कहने में कोई साइंटिस्ट निकले, देखो अब्दुल कलाम ने जी मिसाल में बने, तो वे कह कोई भारतीय राजनीति में आवे ने पूरी देश की गति बदले, कोई वे कह कोई रंगलबेन मलकान सिंह जी तो पूरे विश्व में नाम करे, कोई वे कह अपनी कोई बेटी कल्पना सांवला रे जो अंतरिक्ष में जाने कोई भारत देश दुनिया में नाम करे, प्रत्येक में प्रतिभा छिपे, वे कह कोई मैं कोई ऋषि मुनि निकले, वे कह कोई ज्ञानी तपस्वी निकले, आपके घर में भी निकले, क्योंकि जनो घर पवित्र है, जनो आंगन पवित्र है, जनो मन पवित्र है, जनो धन पवित्र है, तो एक से एक प्रतिभा निकले। और जो समाज, जो परिवार, जो कौम या जो गांव प्रतिभा और उत्साह वर्धन करे, वो गांव में वो समाज हमेशा उछल जाए। प्रतिभा और अपने कलोनी घोषणा कभी काम की कमी करी। शिक्षक हमारे जो पीटीए जी बखान करता था, और भी कई टीचर बैठा है, टीचर तो पूजनीय है, आपको नौकरशाही नहीं है कि भाई राज की नौकरी करने चलता, ये नहीं है। शिक्षक तो एक पूजनीय है, कटे भी मास्टर जी उभा रहे, 36 को विश्वास है मास्टर जी है कि मास्टर जी कौन कोई है,
मास्टर जी बच्चों ने पढ़ावे ने संस्कार दिए और जरे पढ़ावे ने संस्कार दिए बड़े भारत નું निर्माण शुरू है। अरे शिक्षक का पूजनीय पद है तो जितने भी जो उनमें शिक्षक है उन्होंने मैं बहुत धन्यवाद ने साधुवाद दूं। यानी एक भोली भाली समाज आज जो क्रिकेटर मैच खेले हमारे मारे स्वागत करवाया क्या डोकरा मैं पूछी मैं कि थारा जीवन में ऐसी नहीं देखी रही कि डोकरा कहता घी पार्टी खेलता रात मैं गणित भी खेलता था कबड्डी मैंने कोई लाइन डोरी नहीं बैठी बस पाड़िया था पाड़िया जीत दिया कोई अंपायर नहीं बैठा था ये अंधारी गेम हालता कि डोकरा था बाकी मेरी ताकत देखो मैं मैदान में तो नहीं खेलता बाकी मैं जंगल में खेलता शेर ने सीतरो और हाथी डाकू और हाथी में लड़ाई करता પણ અમે એડી તાકાત થી કઈ વેળા सीतरो और हाथी बकरी ની લડાઈ હતી કે બકરી ને ખોચે રહ્યો રબારી સાથી में ठोक ठोक दे मुंह पर जितरो सीतरो ने नहीं ले जावे तो एक दा सीतरो खोचे एक दा रबारी खोचे लेना तो जीत रबारी नहीं थी कई ताकत थी कि वो तीर लाता वो भालो लाता वो गोपना लाता गोपने में तो मन मारसे बोलिया कई युद्ध जीतिया पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने खदेड़ी थी कई ताकत थी तो पूर्वजों में भले रण मैदान में नहीं खेलिया बाकी रण मैदान में खेलवारी और देवसिया में ताकत है ये सारा पूर्वज है मैं हमारी संतान हूँ। शेर देखिए वाला जंगल शेर हाइट में तो सबसे छोटा है तेरे शेर जो जानवर है हमारी लंबाई मापा जाए सबसे लंबा कौन है भाई जिराफ। अगर बलवान देखो हाथ पुष्ट तो कौन है हाथी। सबसे तेज भागने वाला कौन है चीता। बाकी शेर है शेर ने ठाए कि मुझे जीतूला जियो भारजा शेर है भारजा वाला ठाए कि जीतोला लगातार चैंपियन है लगातार चैंपियन आने वाला बना है कि शेर की ताकत ने ठाए बोले हाथी है बाकी मुझे एक झपाटा में हाथी में पाड़ू और जिराफ भी बोले गर्दन लंबी है बाकी ने मुंह पाड़ू। शेर को पता है कि मैं शेर हूं इसलिए वो जंगल का राजा है इसलिए तो विद्रोह राजा है भारजा वाला मारा जो पीछे था टीम है अनारा में हौसला देखियो। बाकी बरसात बहती थी काफी डिस्टर्ब भी हुआ बाकी साथ बात दो कि अनार भी रनिंग सीतरा थी कम नहीं है न शेर बनवारी पूरी दौड़ में है न भारजा नगर टक्कर दे जो है टक्कर देगा जीतना वही है जो मैदान में अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी पानी में घंटों बिड़ने पड़ी तो तरनु आवेला नहीं तो जमी माथे कौन तरेगा। आपको तैरना सीखना है पानी में डुबकी लगाओ कैसा भी हो एक बार आप डूबोगे दूसरी बार तैर के पार हो जाएंगे। अगर आपने तैरना सीख लिया तो जो डूबते हो कभी बचा सकता है वही बचा सकता है जिसको तैरना आता है। सभी खिलाड़ियों को मेरी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं सभी कमेटी को मेरी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मैं पूरी लिस्ट देख रहा था इसमें शायद ये जितने विजेताओं के उपविजेताओं के मैंने लिस्ट देखी उसमें कोदरला का नाम नहीं था और आज दर्द हो गया। आज ज्ञानजी बावरी चैनजी बावरी उपस्थिति है आप हौसला को कम मत करना। ये भारजा वाले भी आपके भाई है विद्रोह वाले भाई है एक दिन आप विजेता बनेंगे ये पक्की बात है। जितने भी खिलाड़ी भले को खेल में हारना जीतना ये तो हमेशा होता है मन से नहीं हारना है मन को कमजोर नहीं करना है। देखो क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर मैं उससे आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार दिल्ली में मैच था कड़ाके की सर्दी जोरदार और वो कोई ऐसे ही कोई मैच खेल रहे थे मतलब सुबह की तैयारी कर रहे थे तो उनकी बॉल की लग गई उसमें वो 15-16 साल का था लग गई हाथ के कोई फ्रैक्चर हो गया ऐसा खून आ गया ऐसा कुछ हो गया पट्टी अट्टी बांधी और उनके जब कोच बाहर आए सर्दी के दिनों में तो वो रात को खेल रहा है अकेला दौड़ रहा है अकेला प्रैक्टिस कर रहा है अकेला उसने कोच ने कहा भाई तेरे तो लगी हुई है तो कैसे खेल रहा है तो उनकी आपको बताया ना महाराष्ट्र की टीम भी थोड़ी अलग है तो कल क्या होगा तो वो कोच के मुंह की तरफ देखता है 15 साल का लड़का आके लगी हुई है कोच ने कहा भाई सचिन कल नहीं खेलेगा ठीक है उनके आके लगी है उसके लिए दूसरा कोई खिलाड़ी शिफ्ट कर दिया और सर्दी थी सर्दी में उन कोच ने देखा वो पसीना आ रहा था उसको कि वो तैयारी कर रहा था जब कोच ने पूछा कि भाई तेरे हाथ की लगी हुई है और तू 2 दिन के लिए रेस्ट कर दे 1 दिन के लिए रेस्ट कर दे ठीक होगा तो खेलेगा ठीक है। तो जब उसने पूछा कि कल क्या करेगा उसने मुंह की तरफ देखा आंखों में आंख डाल के और उसने कहा कल मैं खेलेगा कल मैं खेलेगा। ये महाराष्ट्र की हिंदी आपको पता है कल मैं खेलेगा कल मैं खेलेगा मतलब इतना उसका हौसला बुलंद था वो क्रिकेट का भगवान बन गया। खिलाड़ी को भी कमजोर नहीं होना चाहिए बस मैं खेलेगा हारूंगा तो भी मैं जीतूंगा जीतने का भाव हमेशा होना चाहिए निराशा तो कभी होनी नहीं चाहिए। हार का तो आप भी जीते वो जो ये हार के गए ना वो भी जीतेंगे। जीतने का जो सपना अगर मजबूत किया आपके माताओं का पिताओं का गांव का समाज का नाम रोशन होगा। और इतना जबरदस्त खेलना कि आप नेशनल तक जाओ देश की टीम में खेले और नाम आ जाए कि ये देवसी है ये होना चाहिए।
जिंदगी आगे बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ बीट रोड से खेल रहे हैं, अभी आपके दिमाग में गांव घूम रहा है कि भाई मैं उस गांव का हूँ। अगर आप जिला स्तर पे गए तो आप आएंगे मैं अबरोड तहसील का हूँ, मैं पिंडवाड़ा का हूँ। अगर जिले से बाहर चले गए फिर आएंगे मैं सिरोही का हूँ। फिर राजस्थान से बाहर चले गए मैं राजस्थान का हूँ। और भारत की टीम में आगे तो मैं इंडिया का हूँ, पर देवासी हूँ। समाज का नाम हमेशा साथ में लेकर चलना। आपका कोई भी नाम होता है, राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, भरत हो सकता है, शत्रुघ्न हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। जिससे आपकी पहचान है जो देवासी वो रखनी है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने रखी है। जो लाल पागड़ी की इज्जत आपके हाथ में है। जमाना बदल रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का युग है। बहन बेटियों के लिए भी सीखे, आपके घर में भी बहन बेटियां है, बहू है, सब कुछ है। कई ऐसे सीपीरे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह उनसे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं, तो पूरे समाज का सिर झुक जाता है। माँ बाप की तपस्या खत्म हो जाती है। भले वो धनी लोग हैं, उनकी जो सेठ है 1-2 मिनट में वो पूरे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अपने बहन बेटियों को, अपने परिवार को सचेत कीजिए कि ऐसे सिर फिरों के चक्कर में नहीं आए। युवा से कहता हूँ कि आप नशे से दूर हो जाइए। आपके पूर्वज मतलब शेर चीतों से लड़ाई करते थे, डाकुओं से लड़ाई करते थे। कई डाकुओं से सामना हुआ, कृष्ण जो हकड़े के अपना कृष्ण कई बार गांव में हमला करता था। अगर 2 रबारी के पास में अगर गोपन है, अगर लकड़ी है, तो कोई जीत ही नहीं सकता। इतनी ताकत थी, बल से बलिष्ठ थे कि घी और दूध और माखन खाने वाले लोग थे। देश में षड्यंत्र हुआ, शिक्षा में जहर घोल दिया, खाने पीने में जहर घोल दिया। कई जन जो वरिष्ठ थे, जो समाज के मजबूत लोग थे, उनको नशा सिखा दिया। युवा पीढ़ी को पूरे नशे में झोंक दिया पीढ़ियों से, और वो धीरे धीरे इतने मतलब कमजोर हो गए कि आज आप नहीं लड़ सकते।